नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएससी यान पे। तो एसएससी जीडी का एग्जाम अगर आप देने वाले हो, अप्लाई कर चुके हो, तो भाई उनके लिए बता दूं कि अगर मैथ में आपको 20 में 20 पाना है, सिर्फ मैथ की बात नहीं है, अगर आपको 80 में 80 पाना है तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 80 अगर नहीं पा पाओगे तो 70 प्लस तो आप पा ही लोगे, और 70 प्लस अगर पा गए तो आपका सिलेक्शन पाने से कोई रोक नहीं सकता है। 20 में 20 पहले मैथ की टारगेट करके चलते हैं। आज रेशियो प्रोपोर्शन मैं आपको बताने वाला हूं। रेशियो प्रोपोर्शन ये वही बताऊंगा जो जीडी में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं, जो पूछे जाते हैं बराबर ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अगर आपको इससे भी मतलब इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पहले एक क्लास में किया हूं रेशियो प्रोपोर्शन का, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट में भी होगा, तो उसको देख लेना। एकदम बेसिक जीरो टू हीरो अगर आपको बनना है तो वो क्लास अगर देख ले तो वैसे भी आप कोई भी सवाल कर लोगे। जैसे सवाल है कि तीन संख्याओं का योगफल दिया है 272। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात 3:5 और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 5:8 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। आज मात्र 10 प्रश्न लिया हूं, कम है, लाइव भी नहीं कर रहा हूं। लाइव तब करूंगा, ज्यादा प्रश्न तब लाऊंगा जब आप लोग ज्यादा हो जाओगे। अभी मुझे पता है बहुत कम लोग हो। तो पहले मैं पढ़ाता था रेलवे वाला तो ज्यादा लोग थे, अभी कम हो गए एकदम से। तो जो लोग भी जीडी का भरे हो भाई, वो लोग आ जाओ अब मैदान में, और जो लोग को नहीं पता थोड़ा शेयर वेयर कर देना, धीरे धीरे सब लोग को मैं बुलाऊंगा, आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, इस तरह के सवाल अगर पूछते हैं आपको तो कैसे करना है। तो तीन संख्या है, मान लो ए है, बी है और सी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या ज्ञात करें। मान लो ए बी सी है और ए अनुपाते बी दिया है, क्या यहां पे 3:5 दिया है, मतलब 3 और 5, ऐसे ध्यान समझो। और बी अनुपाते सी क्या दिया है, बी अनुपाते सी क्या दिया है 5:8, दूसरी और तीसरी का, तो 5:8। अच्छा, मैं 5 यहां क्यों लिख दिया, क्योंकि बी इसमें दूसरी वाली संख्या है, बी इसमें पहली वाली संख्या है। तो बी दोनों मैंने एक समान लिख दिया, आपको भी ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। तो भाई दोनों में जब बी समान है, अगर समान न होता तो हम दोनों में एक दूसरे से गुणा करते, पूरे रेशियो में करते, यहां से लेके यहां तक करते हैं, यहां से लेके यहां तक करते हैं। इससे इसमें करेंगे इन दोनों में, और इससे इन दोनों में करेंगे। खैर इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसमें बराबर है 5 तो यहां लिख दो 5, ये 8 ही है और ये 3 ही है, तो कुछ नहीं। इसका रेशियो तीनों का बन गया 3, 5 और 8। रेशियो का मतलब एक तरह का शेयर होता है, शेयर की एक वैल्यू होती है। तो शेयर एक रेशियो एक मिनिमम वैल्यू, मिनिमम होता है एकदम। 5, 3 और 8 का शेयर बन रहा है, तो तीनों मिला के, तो तीनों जोड़ दो, 8, 5, 13, 3, 16 होता है। तो कुल है 272 और शेयर बना कुल 16। अब 16 शेयर में इसके पास 3 शेयर है, इसके पास 5 शेयर है, इसके पास 8 शेयर है, लेकिन एक शेयर की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, मतलब एक रेशियो की वैल्यू हमको नहीं मालूम है। तो उसके लिए 16 से जब हम भाग दे देंगे तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। 16 एकम 16, बचेगा कितना भाई, बचेगा 4, 7, 4, 11, कुल हो जाएगा 112, और 16 सत्ते होता है 112, कुल आ गया 17। मतलब एक रेशियो की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 17। पूछ रहा है कि तीसरी संख्या, ये वाला बताओ। जो भी संख्या पूछे उसी में 17 से गुणा कर दो, उसी में 17, 28, 136, 136 होता है। आपका उत्तर हो जाएगा 136। अगर पूछता दूसरी वाली संख्या तो इसमें भाई आप 17 से गुणा कर देते। अगर पूछता पहली वाली संख्या तो इसमें आप 17 से गुणा कर देते, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू आ चुकी है 17। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है भाई कि पी क्यू आर बराबर 5, 3, 6 दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि P बटे Q अनुपाते Q बटे R अनुपाते R बटे P का अनुपात क्या होगा। तो भाई इसको कैसे करोगे, ऐसे देखो, P बटे Q अनुपाते Q बटे R अनुपाते R बटे P पूछ रहा है, और P Q R दिया है। तो P के जगह पे दिया है 5, लिख दो 5, Q के जगह पे लिखा है 3, लिख दो 3, 5 बटे 3 हो गया। Q की जगह पे लिखा है 3 बटे 6 हो गया, और यहां पे R 6 और P दिया है 5। इस तरह से बन गया। अब इनका तो भिन्न का रेशियो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको
सिंपल सा है। नीचे जो तीनों है उनका ले लो एलसीएम, 3, 6 और 5 का एलसीएम। एलसीएम एचसीएफ भी मैं आपको सिखा चुका, अगर ये नहीं आता है तो भाई उसको पढ़ लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। तो 6 पंचे 30, इन सब का एलसीएम हो जाएगा 30। तो जो एलसीएम हो उससे सब में ऊपर गुणा कर दो, गुणे 30 और गुणे 30 इसमें भी, बस काट पीट दो जो आएगा। 30 दहाई 30, यहाँ पे 10, 10 पचे 50, नीचे लिख दो 50 अनुपाते 6 पंचे 30, यहाँ पे आ गया 5, 5 नहीं है 15, यहाँ पे लिख दो 15 और 5 छंगे 30, यहाँ पे 6 छंग 36, यहाँ पे आ जाएगा 36। और देखो कहाँ किस ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, 50 15 36, भाई पहले वाले में लिखा हुआ है और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा है। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट्स में बताना मुझे, आगे मैं उसको भी क्लियर करूंगा आपसे, ठीक है। और भाई मजा आए, अच्छे समझ में आए तो आगे पढ़ते रहना, इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं। आप बस भीड़ देख के मत भागना, नहीं तो असफल हो जाओगे जिंदगी में, क्योंकि भीड़ जिधर चलती है उधर सफलता का रास्ता नहीं होता। ये समझ के नहीं, क्वालिटी समझ के आपको पढ़ना है कि कहाँ समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आ रहा है। मैं जल्दी लाइव शुरू कर दूंगा, अगर आप सपोर्ट करना शुरू कर दोगे तो। मजा नहीं आता भाई, उस दिन लाइव किया था कम लोग आ रहे थे। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5, 2, 1 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 88 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। रेशियो प्रोपोर्शन का ऐसे जो अगर 10 ही प्रश्न लिया हूं मैं, लेकिन आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। त्रिभुज ऐसे बनता है, आप सब जानते हो, कह दो हाँ। मान लो ये 5 अनुपात में है, 2 है। अनुपात का मैंने बताया मिनिमम वैल्यू होता है अनुपात। तो भाई अनुपात का मतलब ये नहीं कि इसका माप है, ये अनुपात दिया है सिर्फ। त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है कि तीनों भुजाओं का योग, मतलब 5, 2, 7, 1, 8, रेशियो 8 बन रहा है टोटल। रेशियो कितना बन रहा है भाई, रेशियो 8 बन रहा है टोटल। अब रेशियो जब 8 बन रहा है तो कुल रेशियो कितना 8 है और कुल वैल्यू कितनी है 88 है। तो 88/8 कर दो भाई। परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप। परिमाप 88 है, तीनों भुजाओं का योग क्या है 88 है। मान लो त्रिभुज की बजाय संख्या मान लो, 3 संख्या, तीनों का योग 88 है और रेशियो टोटल बन रहा है 8। तो 8 से भाग दे दोगे तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 11 8 88, मतलब एक रेशियो की वैल्यू आ गई 11। पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भुजा बताइए, तो लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड, तो सबसे लार्जेस्ट कौन है 5 है, रेशियो है, तो 11 5 55। जो भी पूछे उसी में गुणा कर दो। बीच वाली पूछता तो 11 दूना 22, इससे कोई 11 कम 11 बन जाता आपका उत्तर। ए बी 5 8 दिया है, बी सी 11 13 दिया है। तो कह रहा है ए बराबर अगर 110 है तो सी का मान ज्ञात करो। पहले ए बी सी निकालना है हमको। जैसे ए अनुपाते बी दिया, इसको ध्यान समझ लो, बहुत आएगा ये। 5 अनुपाते 8 दिया है और बी अनुपाते सी, देखो बी के बी नीचे लिख दिया मैंने और बी के बी आप भी नीचे लिखना। बी अनुपाते सी दिया 11 अनुपाते 13, यही तो है। अब इसको क्या करते हैं, ये वाला जो दोनों बी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, गुणा कर दो। 11 8 88 आएगा। सिर्फ इतना नहीं गुणा करना, 11 से इसमें 11 5 55 हो जाएगा। इसमें किससे, इसमें इससे गुणा करोगे, 13 8 104 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 से 11 में ऑलरेडी गुणा हो चुका है, बी की वैल्यू 88 आ चुकी है। तो भाई एक बार इसमें गुणा कर दिए इन दोनों को आपस में तो हो गया काम खत्म आपका। बी की वैल्यू निकल गई, 11 से इसमें गुणा कर दो, फिर इसमें 8 से गुणा कर दो, ये तीनों वैल्यू आपके निकल चुकी है। अब दिया है कि ए बराबर, ये आ गया ए, ये बी और ये सी, क्या आ गया, ये ए बी सी आ गया। ए बराबर दिया है 110, ए दी बराबर क्या दिया है 110 दिया है। मतलब रेशियो की बात करें तो 55 रेशियो बन रहा है और उसका डबल 110 होता है, साफ साफ नजर आ रहा है। मतलब कि रेशियो का डबल उसकी असली वैल्यू होती है ना, यही तो ना है। इसका देखो डबल है 110, तो सबका डबल होगा। 88 दूना जो होगा वो होगा, 104 दूना जो 208 होता है। यही पूछ रहा है, बड़ी वाली बताओ क्या पूछ रहा है, सी का मान बताओ। तो सी का मान भाई जब इसका डबल 110 है तो इसका भी डबल होगा, तो 208 आपका उत्तर हो जाएगा। और यही एकदम सिंपल सा, ये पूछता तो 88 का डबल करते, जो भी आता आपका आंसर हो जाता। एक कुर्सी तथा एक टेबल का अंकित मूल्य दिया है, कुछ क्या दिया है 2 अनुपाते 3 है।
हमको नहीं मालूम क्या है। तो 2:3 का मतलब आप कोई इसमें क्या है, उसके बाद दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट, इसमें लाभ हानि की तरह से सवाल है, लेकिन रेशियो भी इसमें है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। यदि कुर्सी तथा टेबल संयुक्त छूट जो है 26% है, तो टेबल पर कितना छूट दिया जाएगा। परसेंटेज आपको कितना आता है कमेंट्स में बताना, कम आता है तो भी बताना, ज्यादा आता है तो भी बताना। कम वालों के लिए एक अलग क्लास कर दूंगा और ज्यादा वालों के लिए तो टेंशन नहीं है। देखो, जब परसेंटेज भी हो रेशियो भी हो तो आपको करना क्या है, जो रेशियो दिया हो 2:3, तो इसको मान लो कि 200 और 300। परसेंट का मतलब होता है परसेंट, मतलब प्रति सैकड़ा, 100, तो पर 100। तो इसीलिए इस 2 अनुपात को हमने 200 मान लिया, 3 अनुपात को 300 मान लिया। तो कुर्सी मतलब चेयर, ये चेयर की बात कर रहा है और ये टेबल की बात कर रहा है। लो भाई मान लिया मैंने, क्या बात कर रहे हो। चेयर का मूल्य 200 लिखा है और टेबल का मूल्य 300, ये तो कह रहा है अंकित मूल्य 2:3 में है। बस हमको तो कुछ परसेंटेज निकालना है, इसलिए 200-300 मान लिया। उसके बाद दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है, मतलब जो कुर्सी है 20%, परसेंट का मतलब होता है कि प्रति सैकड़ा, मतलब 20 रुपया प्रति 100, मतलब अगर आप 100 रुपए का ले रहे हो तो 20 की छूट मिलेगा, मतलब 80 का मिलेगा। 200 को ले रहे हो तो दोनों पे 100 20-20 मिलेगा भाई, 100 पे 20 प्लस अगले 100 पे 20। 300 को ले रहे हो तो भाई तीनों 100 पे 20% मिलेगा, है कि नहीं। तो परसेंट बहुत सिंपल होता है, 200 पे मतलब 20 का डबल कर दो, 300 मतलब 20 का ट्रिपल कर दो, ऐसे बढ़ाते जाओ। तो 100 पे 20, तो 100 पे 20 मिल रहा है, 200 पे 40 मिलेगा, मतलब कुल मूल्य उसका हो जाएगा 160 रुपए। बोलो इतना समझ में आ रहा है, एकदम अच्छे समझ में। भाई टेबल पे बताया नहीं कितना छूट मिलेगा, पूछ रहा है भाई कि भाई टेबल पे कितना छूट दिया गया, लेकिन कह रहा है कुल छूट जो है 26% का दिया। मतलब समझे, चेयर का मूल्य 200 रुपया, टेबल का मूल्य 300 रुपया, तो कुल मूल्य कितना हो गया 500 रुपया। अब 500 में बोल रहा है भाई कि 26% का छूट दिया है। 26% का मतलब यही होता है कि 26/100 कर दो बस। 26 पंचे कितना होता है, 5 छके 30 और 5 दूना 10 3 13, 130 रुपए का छूट कुल छूट दे रहा है। अच्छा बताओ, इसमें 40 रुपए का छूट दिया और कुल छूट दिया 130 का, मतलब इसमें कितना देगा 90 का देगा। आप कहोगे हाँ बात तो सही है, 90 का देना चाहिए क्योंकि कुल दो है 130 का छूट दे रहा है। 26%, देखो ये 500 का 26% कितना होता है 130 होता है, कुल 130 रुपए का छूट दिया, 26% का दिया। तो लेकिन कुर्सी पे 40 रुपए का छूट पहले दे चुका था, बताया है, और संयुक्त छूट बताया है, दोनों का छूट। तो इसका मतलब हम लोग इतना तो समझदार ही हैं। अब बच्चे थोड़ी ना है दूध पीते, हमको तो मालूम है भाई, जब 40 कुर्सी पे दे दिया तो टेबल पर 90 का देगा, दोनों मिला के 9×4 दे रहा है 130 होगा। पूछ रहा है कि टेबल पे कुल कितना छूट दिया, तो 300 का 90 कितना होता है, वैसे होता है 30%। क्यों, क्योंकि 90/300 × 100 ऐसे ही निकालते हैं, 3 3 9, 30%। कितना आ जाएगा 30%। वैसे भी आप खुद समझदार हो, 300 पे अगर 90 का छूट दे रहा है तो 100 पे कितना देगा यही पूछ रहा है। परसेंट का मतलब होता है 100 रुपए पे कितना छूट मिला, तो 300 रुपए में 90 मिला तो 100 पे भैया 3 से भाग दे दो, मतलब 30 मिला होगा ना, 30 रुपए 100 पे, 30 रुपए 100 पे, 30 रुपए 3 3 90। वैसे भी परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। अब परसेंटेज अगर सीखना तो कमेंट्स में बताना भाई। दीपक तथा विनोद की गति क्रमशः इतनी दी गई है अनुपात, तो यदि विनोद की दी गई, देखो दीपक को डी लिख देता हूं और विनोद को वी लिख देता हूं। इसका दिया 19, इसका दिया है 12 और विनोद का दिया है गति, कितना दिया भाई 84। ये देखो इसका जो 12 रेशियो तो 12 है और गति 84 है। तो रेशियो को मतलब मैंने क्या बताया कि मिनिमम वैल्यू होता है रेशियो। अब एक रेशियो, सबसे पहले हमको रेशियो में फोकस क्या करना होता है कि एक रेशियो की बात बताओ कितना होगा। ये तो 12 रेशियो, ये तो 19 रेशियो है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी भाई। जब टोटल 12 रेशियो की वैल्यू आ रही है 84, तो एक रेशियो की वैल्यू 12 से भाग दे दो, 12 सते 84, 7 आ जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू कितनी 7 आ गई, तो इसी में 7 से गुणा कर दो, बात खत्म। 19 सत्ते 133 होता है, 133 कहाँ है, ये है कि नहीं भाई। 12 सत्ते 84, 19 सत्ते 133, तो रेशियो ऐसे ही होता है।
ध्यान समझ लेना, दोबारा देख लेना, लेकिन मेन चीज जो कमजोर लोग हैं ना, मैं सोच रहा हूं उनको भी अच्छे से समझ में सब कुछ आ जाए। यदि 2a 3b 7c है बराबर, तो abc का अनुपात ज्ञात करो। इस तरह के सवाल कैसे करेंगे, बड़ी ध्यान से समझो भाई। देखो 2a बराबर दिया है 3b, अभी c को छोड़ो, तो इसका मतलब हम जो तिरछा गुणा वो नहीं मारते, b को इधर लाओगे तो a बटे b हो जाएगा। अब कहोगे हाँ बात तो सही है, b नीचे चला आएगा, 2 नीचे चला जाएगा, 3 के 3 बटे 2 हो जाएगा। इतना समझ में आएगा नहीं? ऊपर वाला नीचे चला जाता है और ऊपर वाला नीचे चला जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। जैसे अभी फिर से करोगे ना, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो 2a हो जाएगा, देखो इस तरह से बन जाएगा। और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो मतलब 3b बन जाएगा, देखो इस तरह बन जाएगा, फिर से बन जाएगा। वैसे माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, गुणा वाला भाग हो जाता है, भाग वाला गुणा हो जाता है। आप तो बाकी समझदार हो। तो a बटे b बराबर 3 बटे 2 हो गया, मतलब कि a अनुपाते b बराबर हो गया 3 अनुपाते 2। अब दिया है कि क्या दिया है, 3b बराबर 7c, ये दिया है ना, 3b बराबर 7c। तो अब इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, b बटे c, c नीचे आ गया, 3 नीचे इसके चला जाएगा, 7 बटे 3। अभी हो जाएगा b अनुपाते c बराबर 7 अनुपाते 3। इसी को अब यहां लिख दो ना, b अनुपाते c बराबर b, इसमें b 2 है, इसमें b 7 है, तो 7 यहां लिखो, अनुपाते 3। अब ये दोनों b है, तो दोनों बराबर हो तो ठीक है, नहीं तो गुणा करो आपस में, 7 दूना 14, अब 14 हो गया। अब इसको 7 3 21, अब इसको 3 दूना 6, 21 14 6, यही तो पूछा भी है। 21 14 6 यहां दिया होगा, ये देखो ए नंबर पे लिखा है, वही आपका उत्तर हो जाएगा, है कि नहीं? इसको देखो भाई, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1344 है और उनका अनुपात 7:12 है। इनमें छोटी संख्या ज्ञात करें। बहुत सिंपल सी बात है, दो संख्याओं का रेशियो 7:12 दिया है, तो इसको गुणनफल इतना दिया है। तो एक संख्या देखो 7:12 दिया है, मान लो a और b का अनुपात है, तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप? ऐसी स्थिति में आपको करना कुछ नहीं है, मान लो 7x गुणे 14x, मान लेते हैं एक रेशियो की वैल्यू x है, हमको नहीं मालूम भाई संख्या क्या है, तो एक रेशियो की वैल्यू मैंने आपको बताया ना, उससे पता चल जाता है सारा खेल। तो एक रेशियो की वैल्यू हमने मान लिया x है, तो एक रेशियो की वैल्यू जब x होगा तो आप 7 में x से गुणा करोगे तो संख्या आ जाएगी, 14 में x से गुणा करोगे संख्या आ जाएगी। तो दोनों का गुणनफल क्या बोल रहा है? 1344 है, लो निकाल दिया मैंने। उसके बाद 14 सत्ते 98x है ना, यही तो है, 12 है, सॉरी ये 12 है, ठीक है कोई बात नहीं, 12 सत्ते 84, 84x स्क्वायर हो जाएगा ये भाई, और 1344 तो पहले से है, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर बराबर 1344 बटे 84। कितना? 1344 बटे 14 छंग 84, दोनों 6 से कट जाएंगे, और 6 दूना 12 और 6 दूना 12 और 6 चौक 24, तो ये 14 एक कम 14 और 14 छंग 84, 16 आ जाएगा। मतलब दोस्तों x स्क्वायर बराबर क्या आया? एक काटने पे काटना तो आप सब जानते हो ना, x स्क्वायर क्या आया? 16 आया, तो x बराबर आएगा 4, सब समझते हो, है कि नहीं? क्योंकि ये भी जानते हो कि नहीं, ये भी कुछ लोग इसी में डाउटफुल होंगे भाई, x स्क्वायर बराबर अगर 16 आया तो दोनों तरफ वर्गमूल कर दो, मतलब इसका भी वर्गमूल कर दो, इसका भी वर्गमूल कर दो, एक तरह से समझ लो ये। तो इसका वर्गमूल किए तो x आ गया, इसका किए तो 4 आ गया, बात खत्म, है कि नहीं? तो x बराबर 4 आ गया, मतलब एक रेशियो की वैल्यू 4 आ गई, जो x आया तो 4 आ गया। पूछ क्या रहा है? इनमें छोटी संख्या 7 चौके 28, अगर बड़ी पूछ तो 12 चौके 48, है कि नहीं? अगला देख लेते हैं। PQR प्रकार की प्रत्येक वस्तु की कीमत 200, 300 और 400 है, ठीक है। अब कह रहा है कि सुरेश 2000 में 1:2:3 के अनुपात में प्रत्येक प्रकार की वस्तु खरीदता है। उसने 8 प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी? क्यों प्रकार की, सॉरी, देखो ये वस्तुओं का रेशियो दिया है, कितने वस्तु खरीदता है। मान लो कि 1:2:3 वस्तु खरीदता है वो। अब हमको नहीं मालूम कितना कितना कौन सा खरीदता है, अनुपात में दिया है,
है ना। तो अब अनुपात में दिया है, तो ये जो वैल्यू दी है, अगर मान लो एक ही खरीदता है तो कितने रुपए खरीदेगा, आप कहोगे 200। भाई पहले वाले का 200 कीमत है ना, मान लो एक वस्तु खरीदता है बस, इधर नहीं मानो अभी, उससे पता चल जाएगा आपका। प्लस मान लो इसको 2 खरीदता है तो कितने का मिलेगा, 3 दूना 600 का मिलेगा। आप कहोगे हाँ सही बात है, इतना समझ रहे हो कि नहीं। मान लो तीसरी वाली 400 की है तो 4 तियां 1200 का खरीदा। अगर इसी रेशियो में खरीदता है, जैसे दिया है कि 1, 2 और 3, तो 12, 6, 18, 2000 तो हो गया भाई। मतलब इसी इतने ही वस्तु खरीदने में 2000 रुपए पूरा हो गया, और कह रहा है 2000 रुपए का खरीदता है। मतलब कि एक पहली वाली एक P, ये देखो P, Q और R तीनों है ना, P को 1 खरीदता है, Q को 2 खरीदता है, R को 3 खरीदता है। उसी में उसका 2000 तो पूरा हो गया, उसी में उसका 2000 तो पूरा हो गया। अब पूछ क्या रहा है कि Q वाला कितना खरीदा, Q वाला 2 खरीदा। अगर पूछता R वाला कितना, 3 खरीदा, P वाला 1 ही खरीदा। भाई P वाला 1 था तभी 200 रुपए का था, Q वाला 2 खरीद तभी 600 का दे दिया उसने, और R वाला 3 मिला के 2000 पूरा, और 2000 रुपए खरीदा है, तो हम क्यों आगे बढ़े, है कि नहीं। सिंपल सा है। मान लो अगर ये 4000 का होता, खरीदा होता, तो एक 2000 आता, उसका डबल करते। डबल का मतलब होता ये 6 खरीदता, ये 4 खरीदता, ये 2 खरीदता, है कि नहीं। अगर ये 6000 होता तो 3 गुना खरीदा, मतलब 3000 3 गुना खरीदा, है ना। तो इस तरह से बनता जाता हमारा। यदि A अनुपाते B बराबर 7:8 है तथा BC 7:9 है, तो ABC का अनुपात बताओ। ये दे देता हूं होमवर्क के लिए भाई, ये आप लोग बताओगे इसका उत्तर क्या, क्योंकि ऐसी कई सवाल मैंने बताया। अब उम्मीद है कि आप रेशियो प्रोपोर्शन का कोई सवाल आएगा तो आप कर लोगे। अगर मुझे कोई सवाल ऐसा मिलता है जो क्रिटिकल थोड़ा सा लगे कि हाँ ये हो सकता है कुछ लोग डाउट हो जाए इसमें, तो मैं उसको बता दूंगा आपको। किसी सवालों में कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में बताया करो। मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ाऊँ कैसे नहीं। देखो भाई, मैं कमजोर हूँ उनको भी पढ़ा सकता हूँ, तेज हो उनको भी पढ़ा सकता हूँ। इसीलिए अगर आप पहली बार चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे और पढ़ाई आप लोग करते रहो। और भी टीचर है मेरे पास, जीके जीएस के भी हैं, रीजनिंग के भी हैं, मैथ के भी हैं, हिंदी के भी हैं। लेकिन सब जानते हो आप लोग कि मैं तो कितना भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन लोग को चाहिए पैसा। थोड़ा सा सपोर्ट करो। वैसे मैं पैसा आपसे मांगता नहीं, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट करोगे आप लोग तो मैं उनको वैसे भी रख लूंगा साथ में, और आपकी हेल्प हो जाएगी। अच्छे अच्छे टीचर है, वैसे नहीं। तो आप हवाबाजी मत करो, कहते हैं ना मेहनत इतनी खामोशी से करो कोई सफलता शोर मचा दे, आराम से पढ़ो। ठीक है दोस्तों, बस इस क्लास में इतना ही। फिर लाइक वगैरह कर देना थोड़ा सा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।